देश में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है और उन्हें देश भर के अलग अलग हिस्सों से पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन देखने को मिला है इन अवैध बांग्लादेशियों को लेकर के। आपको बता दें कि मथुरा से 90 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि ईंट के भट्टे में काम करते थे। और ऐसे में जब इन अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया तो ऐसा खुलासा हुआ जिससे कि पूरा का पूरा हड़कंप मच गया। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 13 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा है। अब उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है, यानी कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं और उनकी धरपकड़ का सिलसिला जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के पूरी तरीके से सख्त हो गया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सभी लोग जो कि अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, जो कि बाहर बैठे हैं, हमारी संप्रभुता और हमारे अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि जो लोग बार बार एक याचिका लेकर के जाते हैं अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए हमदर्दी दिखाते हुए, तो उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीधे तौर पर फटकार लगा दी गई है। लेकिन सबसे पहले बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है इन अवैध बांग्लादेशियों पर शिकंजा कस रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के थाना नौझील क्षेत्र में पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मथुरा में अवैध रूप से रह रहे और ईंट भट्टों पर काम करने वाले 90 अवैध बांग्लादेशियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस इनसे फिलहाल पूछताछ कर रही है। अवैध रूप से रह रहे बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसने के साथ ही पूछताछ में अन्य एजेंसियों को भी सक्रिय कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनके भारत में घुसने के नेटवर्क की जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने विस्तार से बताया इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा कि पूरे जिले में नियमित तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय ईंट भट्टों की तलाशी के दौरान ऐसे ही एक अभियान में पुलिस को वहां काम कर रहे बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में पता चला। सुनिए एसीपी श्लोक कुमार का ये बयान। पूरे जनपद में निरंतर चेकिंग कराई जा रही है, जिसके क्रम में आज थाना नौझील द्वारा एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहां पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुंचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है, उनकी भी टीमें इनसे पूछताछ कर रही हैं। हम लोग सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें विवेचना का विषय है। इनसे अभी विस्तृत पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, इनके लिंक्स भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जो ठेकेदार है जो कि इनको भट्टे पे लाया था उससे भी पूछताछ की जा रही है। ये जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होते जाएंगे हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित। आपको बता दें कि इस दौरान पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए कुछ लोग हाल ही में नौझील बजाना में काम करने आए थे। पकड़े गए बांग्लादेशियों से LIU और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ में जुटी है। ठेकेदार से भी फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये अवैध बांग्लादेशी कैसे मिले और कैसे ये ईंट भट्टे तक पहुंचे और वहां पर काम कर रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर बात अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए औचंडी गांव में छापा मार करके 13 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। बता दें कि मंगलवार को मिली जानकारी के बाद एसीपी उमेश बर्दवाल की अगुवाई में इंस्पेक्टर योगेश और विनोद यादव की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग बांग्लादेश के सूरीग्राम जिले के खुशावली गांव से है। जलील अहमद नामक एजेंट की मदद से ये रात के अंधेरे में खेतों के रास्ते बिना बाढ़ वाली सीमा पार कर कूच बिहार से दिल्ली पहुंचे। पूछताछ में पता चला कि ये 2 साल से दिल्ली में ईंट भट्टों पर काम कर रहे थे। गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद रफीकुल, खोतेजा बेगम, अनवर हुसैन जैसे नाम शामिल हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया तेज कर दी है। पुलिस अब एजेंटों के नेटवर्क की जांच कर रही है जो देश में घुसपैठियों को घुसने में मदद करता है। आपको बता दें कि चंद पैसों के लालच में कुछ एजेंट होते हैं जो कि इन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं और उसके बाद जब ये अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश के बॉर्डर में एंट्री ले लेते हैं तो उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाते हैं, फिर चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो। उसके बाद ये देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं और अलग अलग हिस्सों में जा करके मजदूरी करते हैं। कई ईंट भट्टे पर काम करते हैं तो कई कुछ काम करते हैं, लेकिन इसे देश के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। और जब से पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ा है तो इस पर और भी ज्यादा सख्ती सरकार और पुलिस की ओर से देखने को मिल रही है। न सिर्फ जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें बकायदा वापस उनके देश भेजा जा रहा है, जो वाघा बॉर्डर है वहां पर लंबी कतार देखने को मिल रही है पाकिस्तानी नागरिकों की। तो वहीं दूसरी ओर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश के अंदर छुपे बैठे हैं उनको भी ढूंढ करके एक एक करके पुलिस जो है इन्हें वापस डिपोर्ट कर रही है, तलाशी ले रही है ताकि अन्य जो घुसपैठिए हैं उनको भी पहचाना जा सके, उनको भी चिन्हित किया जा सके। पिछले कुछ दिन समय पहले खबर आई थी गुजरात से, जहां पर पूरा का पूरा एक इलाका बसा करके रखा गया था अहमदाबाद के चंडौला झील के पास, जहां पर इस पूरे एरिया को मिनी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था। और इस मिनी बांग्लादेश को जिस डॉन ने बसाया था लल्ला पठान, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और जानकारी में यह बात सामने आई कि कैसे ये लल्ला पठान पहले तो इन अवैध बांग्लादेशियों को गुजरात बुलाता है, उन्हें काम पर लगाता है, इनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाता है और उसके बाद ये जो चंदौला झील के आसपास एरिया जो कि उसने झुग्गी झोपड़ियां बनवा रखी थी उसमें ये इन्हें किराएदार के रूप में रखता था और इनके तमाम फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाता था। हालांकि पुलिस ने जब इस मामले को लेकर के जांच की तो पूरा का पूरा जो चंदौला झील में एरिया बसाया गया था मिनी बांग्लादेश के नाम से, उसे बुलडोज कर दिया गया और इसके अलावा लल्ला पठान को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।